भाई अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई मेरे। अब कितना समय बचा है आपके लिए, तो इसमें कोई प्रकार की लापरवाही ना करिए आप। अब नहीं पढ़ोगे तो भैया लेट हो जाएगा। एक बार लेट हो गया तो समझिए हमेशा लेट होता रहेगा लाइफ में। तो एक मौका मिला है रेलवे में जॉब पाने का, तो आप सब जरूर पाइएगा। लगे रहिए वन मैथ के साथ। तो मैं मौका मिला है तो ईमानदारी से पढ़िए और लगन से पढ़िए, फालतू में इधर उधर ना करिए, ठीक है। चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं, इसे भी हल कर लेते हैं। ये भी बहुत सरल होता है और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, तो आप सब इसमें घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको एक छोटा सा फार्मूला है, और उस फार्मूले को आपने याद कर लिया तो आप अंकित मूल्य के कितने भी प्रश्न आपके आ जाए आप इसे चुटकियों में हल कर लेंगे। और अंकित मूल्य में कुछ नहीं रखा हुआ है, बस आपको इधर उधर करके घुमा फिरा के देता है। जब आपको हम अंकित मूल्य वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको हम विधिवत बता देंगे, अच्छी तरह से बता देंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही बताते हैं जितना इम्पोर्टेंट है हमको आपको जानना चाहिए। बाकी आगे प्रश्न जो हम बताते रहेंगे, अगर प्रश्न में आएगा तो हम आपको बताते चलेंगे, बाकी अब वीडियो में बने रहे। चलिए प्रश्न पढ़ लिया जाता है। क्या दिया है इसमें, किसी वस्तु के अंकित मूल्य व क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है हमारा, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 रुपये है, ठीक है, और दुकानदार इस पर 16% व 20% की 2 क्रमिक छूटें देता है, ठीक है, तो लाभ या हानि रुपए में कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। उसका लाभ रुपए में बताइए, लाभ और हानि कितना होगा। तो ये छोटा सा फार्मूला है भाई मैंने, चलिए उसे पढ़ लिख लेते हैं। ये होता है अंकित मूल्य, ये हो जाता है अंकित मूल्य, गुणा का होता है प्रथम छूट होता है, गुणा का द्वितीय छूट बराबर क्या होता है, या क्रय मूल्य होता है या विक्रय मूल्य होता है। इस कंडीशन में हमारा विक्रय दिया तो हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, ठीक है। मूल्य 2 बार छूट है तो हम 2 बार 100 लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला हो जाता है और इसमें करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है, इसी समय पता चल जाता है, ठीक है। इसमें हमें पहला छूट दिया, दूसरा छूट दिया है और विक्रय मूल्य दिया है हमारा। तो यहाँ से हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे। अंकित मूल्य को हम ए मान चलते हैं, ए मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा, ए गुणा हो जाएगा प्रथम छूट को हम 100 में घटा के लिखेंगे। जैसे प्रथम छूट हमारा 16% है तो हमें 100 में 16 निकाल देंगे, हमारा हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा छूट हमारा 20% है, 100 में निकाल देंगे, हमारा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य कितना है हमारा, कितना दिया है 3024 दिया है, 3024 लिख लेंगे, गुणा का 100 लिख लेंगे। तो अंकित मूल्य बराबर आ जाएगा हमारा 3024 गुणा का 100 बटा का कितना आ जाएगा हमारा 84 गुणा का 80। आप जब इसको हम काट देंगे, हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 4500, ठीक है। यानी ये हमारा अंकित मूल्य आ गया हमारा 4500। देखिए अंकित मूल्य हमारा अनुपात में दिया है ना, कितने अनुपात में दिया है हमारा, 3 अनुपात, कितने अनुपात में दिया है, 5:3 के अनुपात में दिया है। ये हमारा अंकित मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो इसमें हमारा 4500 आया है, इसमें कितने से हमारा गुणा हुआ है, आप बोलेंगे सचिन 900 से हमारा गुणा हो जाएगा, ये 4500 आ जाएगा। तो इसमें भी गुणा हुआ है 900 का, तो इसमें भी हम गुणा करेंगे 900 का, ठीक है। 900 का हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2700 आ जाएगा। यानी हमारा जो है हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हमारा आया है हमारा, यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 2700, ठीक है। अंकित मूल्य मेरा 4500 हुआ था, 4500 मेरा आया था, तो 5 में हमने कितने का गुणा किया, आप बोलेंगे सर जी 5 9 45, यानी हमारा 900 से गुणा हुआ। जब इसमें 900 से गुणा हुआ तो उसमें भी हम 900 से गुणा कर देंगे, यहाँ से हमारा ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमारा यहीं से हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे भाई मेरे, कितना था हमारा, सीपी कितने में है हमारा 2700 में है, ठीक है। हमारा एसपी कितने में है, हमारा विक्रय मूल्य हमने सीपी मतलब 2700 में हमने उसे खरीदा था और बेचा कितने में था हमारा 3024 में ना, 3024 में हमने बेच दिया था। तो हमारा कितने का फायदा हो गया, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आप निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 324 रुपये का हमारा लाभ हो रहा है, ठीक है।
ये हमारा 324 रुपये का हमारा लाभ हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से हमारा क्रय मूल्य आया, यानी हमने 27 रुपये में वस्तु खरीदी और 3024 रुपये में हमने बेच दी, तो हमारा कितना आ गया हमारा, क्योंकि हमारा उसमें अंकित मूल्य हमारा 4500 रुपये आ गया था, उसमें हमने दो छूट दिया, 16% और 20% का हमने छूट दिया, तो उसको हमने बेचा था हमने 3024 रुपये में, लेकिन जो रियल उसका प्राइस है जो हमने खरीदा था वो 2700 रुपये में हमने खरीदा था, हमने इसको बेच दिया 3024 में बेच दिया, तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ, यानी दुकानदार को कितने का फ़ायदा हुआ, 324 रुपये का उसे लाभ हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में कुछ रखा था, कुछ नहीं था, वैसा फार्मूला था, इसमें रखा अंकित मूल्य निकाला, वहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाला, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें मालूम है, उसमें दोनों का अंतर हमारा वही लाभ होता है, तो हमारा 324 रुपये का हमें इसमें लाभ हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको जल्दी में लगाना है, इसको छोड़ के भी नहीं जाना है, एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, नहीं आता तो भले छोड़ दीजिएगा, फिर हमें टाइम बचाना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जब हमारे आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं पहले टाइम बचाने की, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जो सरल क्वेश्चन होते हैं उसे कर लेते हैं, बाकी जो थोड़ा सा हार्ड होते हैं उसको हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा सरल है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको समझने की देरी होती है, इसमें बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, और ये आपसे क्या लेना चाह रहा है, क्या मांग रहा है, हमें यही समझना होता है। ठीक है, बाकी इस टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं तो आपको इसमें घबराना नहीं होता है, और इसको हमें ध्यान से लगाना होता है, कुछ किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें इस टाइप के हमारे शंकु, बेलन और अर्धगोला, ये टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं, कोई ना कोई प्रश्न हमारे आ ही जाते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी आप पेपर देने जाइएगा तो इस टाइप के प्रश्न जरूर देख के जाइएगा, इस टाइप के प्रश्न जरूर आते हैं और देख कर जाइएगा, उसको अभ्यास करके जाइएगा, पूरा फार्मूला याद करके जाइएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न हम लगाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो और प्रश्न पढ़ते हैं। दिया एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, मतलब एक शंकु है उसको अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो शंकु की आधार की त्रिज्या, जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, हमारी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, जो हमारा अर्धगोला है उसकी त्रिज्या के बराबर हमारा जो शंकु है उसकी त्रिज्या, दोनों का आपस में हमारा बराबर दिया है। यदि अर्धगोले का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है, जबकि शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर है, यदि 22 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत कितनी दी है, हमारी 25 रुपये लगता है। तो संयुक्त वस्तु को, जो हमारी वस्तु बनी है अर्धगोला और शंकु वस्तु जो हमारी बनी है, उसको पेंट करने की लागत बताइए, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए इसको एक बार फिगर के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। चलिए बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु, मतलब एक शंकु है हमारा। ठीक है, ये हमारा ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है, हमारा जानते हैं शंकु है। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया। ठीक, तो एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, शंकु की आधार की त्रिज्या अर्धगोले के आधार की त्रिज्या के बराबर है, मतलब इसकी जो त्रिज्या है ये किस पर रखा है, एक इसमें रखा हुआ अर्धगोले पर रखा हुआ है, ये अर्धगोले पर रखा हुआ है, इस टाइप का रखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जो इसकी त्रिज्या है, ये मान लीजिए ऊंचाई हो जाएगी, तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी ना, ये त्रिज्या, ये बोला कि जो शंकु की त्रिज्या है वह अर्धगोले की त्रिज्या के हमारे बराबर है। ठीक है, ये पूरा इसी पर हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि त्रिज्या बराबर है, यदि अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये कितना है हमारा पूरा, ये कितना हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, पूरा व्यास ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारे यहाँ से ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, आधा व्यास का आधा हमारा त्रिज्या होती है। ठीक है, इतना हो गया। जबकि शंकु की ऊंचाई हमारी कितनी दिया है, इसकी ऊंचाई हमारी 8 दिया है। ठीक है, एक प्रकार हम देख लेते हैं, शंकु वक्र शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर यल। यल क्या होता है हमारा, यही वाला हमारा यल होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या देख लेंगे, अर्धगोले का वक्र
पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ कितना होता है हमारा, क्योंकि हम जाने मान लीजिए कोई गोला है, उसका वक्र पृष्ठ हमारा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम आधा कर देंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी हमारा ये अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। इतना हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, इसका यल का मान कैसे आएगा हमारा, हम जानते हैं ये 8 है, ये 6 है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसमें हमारा कर का मान हमारा आ जाएगा। यहाँ से हम यल निकाल लेंगे, यल बराबर क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा 64 प्लस 36 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर हमारा 10 है, यानी यल बराबर हमारा 10 आ गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हमारा आ गया। चलिए इसमें रख देते हैं, इसमें हम रख देंगे, ये हो जाएगा पाई आर हमारा कितना दिया हमारा 6 सेंटीमीटर, गुणा का 6 गुणा का 10 हो जाएगा, इसमें रख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 पाई हो जाएगा, ठीक है 60 पाई। इसमें रख देंगे 2 गुणे पाई गुणा का कितना 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 36 दूना 72 पाई हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ लेना है ना, इन दोनों को हमको जोड़ना क्या है, इन दोनों को हमको जोड़ लेना है, ये हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ हमारा कितना हो जाएगा, ये 60 पाई प्लस 72 पाई, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, यानी 132 पाई हमारा पूरा पृष्ठ हमारा कितना आ जाएगा, पूरा टोटल मिला के 60 पाई और 72 पाई मतलब 132 पाई आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 रुपये लगता है, तो 132 पाई स्क्वायर मीटर को पेंट करने में कितना जाएगा, करना कुछ नहीं है, 132 गुणा का 25 कर देना है, ये हमारा आ जाए 3300 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यह यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 3300 रुपये हमारे लगेंगे पूरे संपूर्ण पृष्ठ को पेंट करने में, तो यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न भी हमारे आ जाते हैं और इसमें कुछ नहीं था, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए था, इसमें कहना क्या चाह रहा है बस उसी को हमने हल कर लिया, निकाल लिया, हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न लगा लेते हैं, ये भी हमारा एग्जाम में आ चुके हैं, ये पूरा जितने भी प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सब हमारा एनटीपीसी जेईई ग्रुप डी एलपी वाले ही प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं और पूछ भी रहे हैं, तो आप पेपर जाने से पहले इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टाइप के प्रश्न में। तो कभी कभार क्या होता है, जिसे हमें जल्दीबाजी में क्या करते हैं, लगाते चलते हैं तो नहीं आता, फिर लगाते नहीं आता, हम आगे चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद हमारा दिमाग थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, जब वापस आते हैं फिर लगाते हैं तो तुरंत हमारा उत्तर आ जाता है। तो कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है, तो अभी ऐसे करिएगा, कोई भी प्रश्न आपको, जो भी प्रश्न आपको हेल्दी लगे या लंबा लगे, आपको लगे कि नहीं ये समय लेने वाला है, तो उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे जो आपका ठीक ठाक प्रश्न है उसे करते हुए पूरा प्रश्न आप कवर करिए। इसके बाद जो हमारा समय बचेगा उसको आप दोबारा आके रिपीट करेंगे, जो जो प्रश्न हमारे छूटे हैं उसे हम छूटे थे उसे हम लगाते हैं, ठीक है। तो करिए, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दिया क्या है, आप स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा, दिया क्या है, 5000 की एक कुल धनराशि में से दानिश क्या करता है, एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरे भाग को क्या करता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। मतलब उसमें 5000 रुपये लिए तो उस पर 2 भाग में उसने बांट दिए, एक को उसने 12% पर किया, दूसरे को 10% पर उसने निवेश किया। किस पर किया, साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर उसने निवेश किया। यदि 2 वर्ष में दानिश को प्राप्त हुआ ब्याज कितना हुआ, 1072 रुपये हुआ है। जो दोनों का हमारा जो ब्याज आया है वो हमारा 1072 रुपये है, ठीक है, के बराबर है। तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश की थी, ये हमसे पूछा कि 12% पर हमारा कितना दिया था। आप सब जानते होंगे हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, हमारा मूलधन होता है, मूलधन को पी से लिखते हैं, मूलधन
गुणे दर, दर को हमारा लिखते हैं गुणा टी, यानी समय लिखते हैं, बटा का हम 100 कर देते हैं। प्रतिशत 12% वाला है, दूसरा हमारा 10% वाला है, लेकिन हमारा जो समय है दोनों में हमारा सेम है, 2 वर्ष वाला। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए जो 12 वर्ष वाला है हमारा पी धनराशि उसमें हमने लगाई थी। तो पहले वाले में 12% वाले में हमने कितना लगाया था पी, तो 10% वाले में कितना लगा होगा हमारा 5000 माइनस पी धनराशि हमारी लगी होगी। ठीक है, इतना मान चलते हैं। ठीक है, तो का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, पी गुणा का दर कितना होता है हमारा 12 हो जाएगा, गुणा का हमारा समय कितना 2, बटा का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दूसरे का हमारा कितना धनराशि है, ये इतना है ना 5000 माइनस पी गुणा का हमारा कितना हो जाएगा, दर कितना है हमारा 10 हो जाएगा, 10%, समय कितना हमारा 2, बटा का कितना हो जाएगा हमारा 100, बराबर कितना हो जाएगा 1072 रुपये हो जाएगा ना। ये हमारा पूरा ये मतलब 2 वर्ष बाद हमारा ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज दोनों हमारा कितना मिला है, हमारा 1072 रुपये हमें मिला है। तो हमें करना क्या होता है, जो ये प्लस है और हमारा आधार समान है तो हमारा ये टोटल हमारा जुड़ जाएगा और आधार को हम उधर ले चले जाएंगे। चलिए हम 2 से काट देते हैं, सिंपल करते हैं 2 से काट देते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 2 तिहाई 2 छन हो जाएगा। चलिए फिर 2 से काट देते हैं, 2 छन हो जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 2 छन 2 नवा नहीं 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 6 पी प्लस ये कितना आ जाएगा 5000 माइनस पी गुणा का 5 आ जाएगा, ये पूरे का बटा का कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 6 8, ये हो जाएगा, ये 100 जाएगा इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, और इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 पी प्लस है 5 पचे, ये हो जाएगा 25000 प्लस हो जाएगा माइनस है ना माइनस 5 पी हो जाएगा बराबर 26,800 हो जाएगा ना। 100 का हमारा इसमें जाकर गुणा हो जाएगा। ये 6 पी में से 5 पी निकालेंगे तो एक ही पी बचेगा, ये प्लस 25,000 है, उधर जाएगा माइनस 25,000 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 6 पी में से 5 पी निकालेंगे यानी एक पी बचेगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 26,800 माइनस 25,000। ठीक है, 25,000 हमारा आ जाएगा। तो P बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हम कर लेंगे तो 26,800 में से 25,000 निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 1,800। ठीक है, 1,800 यानी हमारा जो है पहला वाला ये 18 पी वाला पी हमारा किस में है, हमारा ये 12% वाले में हमारा पी है ना, 12% वाले में पी है। यानी हमारा ये मूलधन कितने 12% जो हमें लगाएंगे, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर हम लगाएंगे, उसका जो मूलधन है हमारा 1,800 होगा और 1,800 होगा और 1,800 10% वाला हमारा कितना आ जाएगा 5,000 में से 1,800 निकाल देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3,200। यानी 10% में हमारा 3,200 निवेश होगा और 12% में हमारा 1,800 रुपये निवेश होगा। तो इस टाइप का प्रश्न हम इसी तरह लगा लेंगे, इसमें करना कुछ नहीं था, दोनों का ब्याज है, ये भी ब्याज ये भी ब्याज ये भी ब्याज, टोटल हमारा इतना दिया, इसके हमने हल कर लिया। इसने यहाँ से हमने पी का मान निकाल लिया, बी का मान आया हमारा 1,800, यानी 12% में हमारा 1,800 रुपये हमने लगाया था और 10% में हमने 3,200 रुपये हमने लगाया था, निवेश किया था। तो दोनों को 2 साल बाद इतना मिला था, हमारा ब्याज कितना मिला था 1,072 रुपये हमारा मिला था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 1,800 रुपये। इसकी लगाने की और भी विधियाँ हैं, लेकिन हमको ये थोड़ा ठीक ठाक विधि लगी इसलिए आपको बताया। इसमें करना कुछ नहीं था, सीरियल नंबर से काटना पीटना था बस है। और जब आपको हम साधारण ब्याज पढ़ाने लग जाएंगे तो उसमें हम पूरी विधि बताएंगे, इसके अलावा भी जो विधियाँ हैं सब विधि आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पेपर देने जाने से पहले इस टाइप के प्रश्न जरूर देख के जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।